अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जादू करने या कराने वालों का हाल कैसा होगा, उनकी दुनिया कैसी होगी, उनकी आखिरत कैसी होगी, क्या वो दुनिया में चैन पा जाएंगे या मरने के बाद आखिरत में। सबसे पहली चीज़ ये बता दूं मैं, परवरदिगार ने इस चीज़ का वादा किया है कि जो शख्स भी किसी के लिए जादू करता है, किसी भी तरह का पावर का इस्तेमाल करता है, जादू करता है, टोना करता है या किसी भी तरह का कोई मैजिक करता है, परवरदिगार ने साफ लिखा है, वादा किया है कुरान में, उस इंसान की बख्शिश नहीं होगी। उस इंसान के कोई भी नेक काम कबूल नहीं किए जाएंगे। जैसे वो नमाज कर ले, जैसे वो रोज़े रख ले, जैसे वो हज कर ले, वो उम्रा कर ले, वो किसी गरीब की मदद कर ले, वो कोई भी नेक काम कर ले, अगर ज़िंदगी में एक बार भी उसने किसी के लिए जादू कराया होगा या करा होगा, परवरदिगार कहता है मैं उसकी बख्शिश नहीं करूँगा। चोर की बख्शिश हो जाएगी, जुआ खेलने वाले की, सूद लेने वाले की, जिना करने वाले की, इन सब की बख्शिश हो जाएगी, पर जादू करने वाले की बख्शिश नहीं होगी। इसका मतलब कितना बड़ा शिर्क और कितना बड़ा गुनाह है जादू करना या करवाना। आप लोग सोच लें, सुन लें, अगर आपने कभी किसी पे जादू किया है ज़िंदगी में एक बार भी या करवाया है, ये कह के करवाया अरे हम तो उसका भला चाहते थे, हम तो कुछ भलाई के लिए नहीं, क्योंकि जिन लोगों को कुरान पर एतबार नहीं है, जिन लोगों का परवरदिगार पर यकीन नहीं है, जिनको अपने जो है ईमान पक्का नहीं है जिनका, वो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, क्या हमें अपने परवरदिगार पर यकीन नहीं है कि उसके फैसले जो भी होंगे बेहतर होंगे? हम अपने अच्छाई के लिए भी क्यों जादू करें? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ यूँ गए थे कुछ भला हो जाए, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। नहीं, परवरदिगार पर यकीन करिए, आप कुरान पढ़िए उसके लिए, है ना। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे सूरे ऐसे हैं जो अच्छे से अच्छे बीमार इंसान को खड़ा कर सकते हैं, पर आपने परवरदिगार पर यकीन करा ही नहीं। आपने वो जो 2 टके के लोग हैं, मुल्ला हैं, वो कौन है, वो ऐसे लोग हैं जो दूसरों का बेड़ा गर्क करते हैं, जो पंडित हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनके पास आप गए, है ना, जो जादू करके दे देते जी, बहुत स्ट्रॉन्ग जादू हो गया जी, क्या होगा अब आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। अब क्या होगा, आपको लत लग गई, अब आप रोज़ाना जा रहे हैं। एक बार आपको यकीन दिला दिया उस शख्स ने, उस इंसान ने, चाहे वो बंगाली हो चाहे कोई सा बाबा हो, उसने यकीन दिला दिया, अब आप उसके दीवाने हो गए। अब आप हर बात, क्योंकि एक बार आपकी भलाई हो गई, आपने सोचा अरे इस इंसान इसके पास मैं गई थी या गया था तो इससे तो मेरी बहुत मुश्किलें आसान हो गई, अब तो जी है मुझे लत लग गई, अब तो मैं हर बात पे पहुँचूंगी। परवरदिगार को मैं भूल चुका हूँ, मुझे नमाज पे यकीन नहीं है, मुझे परवरदिगार पे यकीन नहीं है, मुझे परवरदिगार किसी बातों पे यकीन नहीं, इस वजह से जी है मैं जादू टोने करने पहुंच गई, या किसी का बेड़ा गर्क करने, किसी का बुरा सोचने, किसी का बुरा करने। तो सबसे बड़ा शिर्क है जादू करना। मैं कह रही हूँ आप कोई भी गुनाह कर लें, अगर आपने परवरदिगार से माफ़ी मांग ली है, परवरदिगार इस गुनाह के लिए मुझे माफ़ कर दो, अब आगे से मुझे ये गुनाह नहीं होगा। अगर आप जब तक उस गुनाह को दोबारा नहीं करते, परवरदिगार आपको माफ़ कर देगा। पर फिर भी आप वही गुनाह दोबारा कर रहे हैं, आप फिर वही गुनाह दोबारा दोहरा रहे हैं, तो परवरदिगार आपको माफ़ करने वाला नहीं है। आप जादू टोनों से बचें और अपना जो है दीन साफ रखें, अपना जो है ईमान को साफ रखें, ईमान पक्का रखें, परवरदिगार पे यकीन करें ना। मैं कह रही हूँ, कुरान कह रहा है, परवरदिगार पे यकीन रखें, एतबार तो करें। आप दुआ उठाएं, इतने सूरे हैं कुरान में, है ना, इतनी आयतें हैं, इतनी दुआएं हैं, एक दुआ पढ़ लें, आप एक सूरा पढ़ लें, है ना। आप पहला सूरा जो शुरू होता है वो पढ़ लें कुरान का, दूसरा पढ़ लें, कोई दूसरी आयत पढ़ लें, कोई दूसरी दुआ पढ़ लें, आप पढ़ के तो देखें, आप देखिए फिर कितनी शिफा मिलेगी। आप सिर्फ 4 कुल पढ़ लें, आप आयतल कुर्सी पढ़ लें, नहीं आती जिसको बहुत बड़ी बड़ी दुआएं हैं, वो कोई सा भी सूरा पढ़ ले, सूरह फातिहा पढ़ लो, आप कितने भी बीमार होंगे आप ठीक हो जाएंगे। पर आपको यकीन है उन पे, जादू करने वालों पे, टोनो करने वाले पे, है ना, तो इनका हाल क्या होगा। देखिए सबसे पहली चीज़ ये, इनके घर तबाह बर्बाद होंगे, है ना, इनकी नस्लें तबाह बर्बाद होंगी दुनिया में, आखिरत का तो देखा जाएगा जो भी होगा, इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। इनकी अभी सोच रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा, हम तो बढ़िया जी रहे हैं, हमारे बच्चे भी बढ़िया जी रहे, पर जो आने वाली आपकी नस्लें हैं, आप कहेंगे ये बीमारी क्यों हुई, हमने तो किसी का बुरा ही नहीं किया, पर आपके माँ बाप ने किया होगा किसी का बुरा, या उनके माँ बाप ने किसी का बुरा किया होगा। अच्छा जी, ये परेशानी क्यों आ गई, हमने तो किसी के साथ कुछ किया ही नहीं, किया होगा आपने, ज़रूर से किया होगा, है ना, या तो फिर परवरदिगार का दिया हुआ इम्तिहान होगा आपके साथ, या फिर आपने किसी के साथ बुरा किया होगा, गलत किया होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। आप कितनी भी इबादत कर लेंगे, आप कितने कुरान पढ़ लेंगे, आप कितनी नमाजें कर लेंगे, अगर आपने किसी के लिए जादू किया होगा, भलाई के लिए, बुराई के लिए, अच्छाई के लिए, मान लिया आपकी सारी बातें, सारी चीज़ें हमने एक्सेप्ट कर ली, तो आपकी बहुत बुरी तबाही है, बहुत बुरा गुनाह है। आपके घर में से ना, मतलब एक अजीब चीज़ होगी, आपके घर में सुकून नहीं होगा, आपके घर में चैन नहीं होगा, आप चाह के भी सुकून नहीं पा सकते, चैन नहीं पा सकते। जब आप किसी पे जादू करते हैं या करवाते हैं, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आप देखेंगे, आप कभी इससे जल रहे हैं, कभी उससे जल रहे हैं, कभी उससे जल रहे हैं, आप अपने सगों से जलने लगेंगे जब आप जादू करने लगेंगे।
तो ये सारी चीज़ें किसी को बर्बाद करने की ना सोचें, किसी की खुशियों से ना जले। किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने घर ले लिया, किसी ने ज़मीन ले ली, किसी ने सक्सेस हासिल कर ली, किसी ने बिज़नेस खोल लिया, किसी की अच्छी जगह शादी हो गई, किसी की औलाद हो गई। जलना बंद करें, हसद करना बंद करें आप, है ना। परवरदिगार पर यकीन करें, वो बेहतर देने वाला है। अगर आपको कुछ लगता है सामने वाले को दिया, मुझे नहीं दिया, आप परवरदिगार से मांगे ना। आप जले नहीं, आप मांगे परवरदिगार से, देखिए फिर देता है या नहीं देता है आपको। तो इन चीज़ों पे यकीन ना करें, परवरदिगार पर यकीन रखें, अपने ईमान को पक्का करें। किसी भी बात के लिए जादू टोने करवाना बंद करें। आपकी दुनिया भी ख़राब है, आपकी आखिरत भी ख़राब है, आपकी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आप एक चीज़ नोट करिएगा, जो लोग भी जादू टोना करते हैं ना, वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो पीछे ही रहेंगे, वो फेलियर ही रहेंगे। वो चाह के भी अच्छी ज़िंदगी नहीं कर पाएंगे, वो अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पाएंगे, अपने लाइफस्टाइल नहीं बदल पाएंगे। उनकी ज़िंदगी वैसे ही चल रही होगी 100 साल पुराने ज़माने में, है ना। उनकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं आया होगा, कोई बदलाव नहीं आया होगा जो लोग जादू टोना करते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के इल्तिजा है, किसी भी नादान मासूम किसी रिश्तेदार पे जादू ना कराएं, किसी के बच्चों पे ना कराएं, किसी चीज़ पे ना कराएं। परवरदिगार पर यकीन करें। और परवरदिगार ये भी कहता है, अगर आपने करा है गलती, कोई मिस्टेक हो गई आपसे, और अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं परवरदिगार से, जब तक कि आपके जादू से किसी की जान माल और किसी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ, जैसे उसकी जान नहीं गई शख्स की, उसकी माल का नुकसान नहीं हुआ, उसके रिश्तों का नुकसान नहीं हुआ, उसकी किसी गाड़ी घोड़े किसी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ, तो परवरदिगार आपको माफ़ कर देगा। पर आपकी वजह से किसी का जान का नुकसान हुआ है, किसी की माल का नुकसान हुआ है, मैं सच कह रही हूँ, आप कितनी भी इबादत कर लेंगे कबूल नहीं होगी। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे रहम दिल बनने की, आपकी कोई भी चीज़ कबूल नहीं होने वाली। और अगर आपने किसी पे जादू करने की सोची थी, आपने कर दिया था, फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ, आप परवरदिगार से माफ़ी मांगे। आप ये वादा करें परवरदिगार से कि आज के बाद मैं कभी भी जादू टोना ये सब चीज़ें नहीं करूँगी या करूँगा। परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मेरे जो है इल्म में इजाफ़ा कर दे, मेरे दीन को पक्का कर दे। और ये सारी चीज़ें करें, आप परवरदिगार से माफ़ी मांगे। और उसके बाद आप बिल्कुल इन चीज़ों पर एतबार ना करें। कोई आपको एडवाइस भी दे, आप उसको साफ मना करें। कहना मुझे अपने परवरदिगार पे यकीन है, मुझे कुरान पे यकीन है ना, मुझे अपनी इबादत पे यकीन है। परवरदिगार ने वादा किया, मुश्किल के बाद आसानी है ना। इज़्ज़त देने वाला भी परवरदिगार है, ज़िल्लत देने वाला भी परवरदिगार है। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को मना करें, अगर आपको कोई एडवाइस करता है, आपको कोई कुछ भी कहता है, आपकी चाहे कैसी परेशानी है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, हर चीज़ में जादू टोना ज़रूरी नहीं होता है और है ही नहीं ज़रूरी। जब परवरदिगार ने कहा है तो क्या परवरदिगार से बढ़ के कोई चीज़ है? माज़ल्ला नहीं ना इस दुनिया में। तो आप अपने ऊपर यकीन रखें, है ना, अपना ईमान पक्का रखें। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपका ईमान पक्का होगा, आप पे कभी भी जादू टोने का असर नहीं होगा। मैं बताऊं, जादू टोने का असर भी उन लोगों पे होता है जिनके ईमान कच्चे होते हैं, जिनको शायद परवरदिगार पर यकीन नहीं होता, एतबार नहीं होता है, उन लोगों पे बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने देखा है, जो लोग गंदे हाल से घूमते हैं, जो नजिस रहते हैं, जो पाक साफ नहीं रहते, जो नमाजें नहीं पढ़ते, जो खाली हैं, वेले हैं, फालतू हैं, हर वक्त कुछ काम ही नहीं है उनको, है ना, उन लोगों पे ज़्यादा असर करता है। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उन पे भी कर जाता है कभी कभी, जो बेचारे सीधे हैं साफ़ सुथरे लोग हैं उन पे भी कर जाता है। दोनों तरह के लोगों पे कर जाता है जादू असर। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जादू टोने ना कराएं, क्योंकि आपकी कोई बख्शिश नहीं होने वाली, आपका कोई भी नेक काम कबूल नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। आप जब मरेंगे, इस दुनिया से मर के जाएंगे, आपकी कब्र तंग करेगा परवरदिगार, और जो उसमें अजाब होगा वो आप झेल नहीं पाएंगे। तो अभी भी वक्त है, आप माफ़ी मांगे परवरदिगार से अपने गुनाहों की, और कहें कि आज के बाद ये गुनाह नहीं होगा। परवरदिगार माफ़ करने वाला है, वो बेनियाज है, वो इंसान से कुछ नहीं मांगता है। आपने जो गलती की, आप माफ़ी मांग लें, वो आपको माफ़ कर देगा, पर दोबारा ना करें वो गलती।